Hello students, today we will talk about histology of gut, alimentary canal. हिस्टोलॉजी ऑफ गट जो है वो स्टमक के किसी भी पार्ट से अगर हम सेक्शन लें या स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से सेक्शन लें या किसी भी एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी ट्रैक्ट से अगर हम सेक्शन लें तो हमको उसमें 4 बेसिक लेयर्स दिखेंगे। कितने? हमको अगर हम हिस्टोलॉजी ऑफ गट के लिए सेक्शनिंग लें तो हमको 4 बेसिक लेयर्स नज़र आते हैं। ये 4 बेसिक लेयर्स कौन कौन से हैं? ये 4 बेसिक लेयर्स में जो पहला लेयर है, अभी हम इसको डायग्राम से देखेंगे, जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा। उसके बाद जो दूसरा लेयर है उसको हम कहते हैं सब म्यूकोसा। इसके नीचे वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा के नीचे वाली जो लेयर है वो उसको कहते हैं मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस। एंड द लास्ट चौथे वाले लेयर को कहते हैं इपीथीलियम या सॉरी विसरल पेरिटोनियम। सॉरी, विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम या इसी को कहते हैं सेरोसा। इसी को कहते हैं सेरोसा। अदर नेम ऑफ विसरल पेरिटोनियम इज सेरोसा। तो अगर हम बात करें सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो है म्यूकोसा। ये जो मैंने आपको बताया है सबसे इनर मोस्ट है और ये सबसे बाहर वाली है। ये सबसे इनर मोस्ट है। म्यूकोसा जो है वो सबसे इनर मोस्ट है, यानी अगर आप स्टमक के सबसे अंदर वाली वॉल में म्यूकोसा प्रेजेंट होगी इनर मोस्ट, और स्टमक के सबसे बाहर वाले हिस्से में जो लेयर होगी वो है विसरल पेरिटोनियम, आउटर मोस्ट। ठीक है, तो इनर मोस्ट जो है वो है म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में जो इनर मोस्ट लेयर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको देखते हैं कि कौन कौन से म्यूकोसा में कौन कौन से रीजन्स होते हैं, फिर हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। तो म्यूकोसा की अगर हम बात करें, म्यूकोसा द इनर मोस्ट लेयर, ये जो म्यूकोसा है, इस म्यूकोसा में जो सेल्स हैं जो इसको बना रहे हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल सेल्स होती हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल सेल्स होती हैं जिसको आप कह सकते हो कि एक इसमें जो लेयर है म्यूकोसा का, जो लेयर है वो है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया। ये जो लेमिना प्रोप्रिया है, ये लेमिना प्रोप्रिया एक लूज कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट है। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज हैविंग लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आपने 9th वगैरह में तो टिश्यूज पढ़े होंगे। तो इसमें जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि अंडरलाइंग लेयर्स में प्रेजेंट है इसके। और ये जो लेमिना प्रोपेरिया जो प्रोप्रिया है, सॉरी लेमिना प्रोप्रिया जो है, बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो लेयर बनती है इस लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और उस लूज कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, यही वो लेयर है जिसमें आपको ब्लड वेसल्स की सप्लाई, देन नर्व्स की सप्लाई, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, यानी लिम्फॉइड टिश्यूज आपको दिखेंगे। इसके सेक्शन अगर हम देखें तो उसमें हमको ये सारे पार्ट्स दिखेंगे। लिम्फॉइड टिश्यूज दिखेंगे, लिम्फ ग्लैंड्स दिखेंगे। ओके, टिश्यूज, ग्लैंड्स। एंड ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये प्रेजेंट होने से म्यूकोसा को सपोर्ट मिलता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये म्यूकोसा के लेयर में है, लेमिना प्रोप्रिया, और इससे उसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, क्लियर। अगली जो लेयर है, फंक्शन के बेसिस पर जो इपिथीलियम इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एक और लेयर प्रेजेंट है इपिथीलियम म्यूकोसा में।
इपीथीलियम एक लेयर प्रेजेंट है। तो फंक्शन के बेसिस पर अगर हम देखें, इपीथीलियम is also present, lamina propria is present, then epithelium is also present, we'll just see in the diagram। तो बेटा ये जो इपीथीलियम होती है ये फंक्शन के हिसाब से सिंगल लेयर हो सकती है या मल्टीपल लेयर्स की हो सकती है। दिस इपीथीलियम कैन बी ऑफ सिंगल लेयर और कैन बी ऑफ मल्टीपल लेयर्स। ये सिंगल लेयर की भी हो सकती है और ये मल्टीपल लेयर्स की भी हो सकती है। मल्टीपल लेयर्स वाले में अधिक जनरली हम कहते हैं कि इसको हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है लेयर्स में होना, उसको स्ट्रेटिफाइड इपीथीलियम कहा जाता है। अगर कोई इपीथीलियम कई लेयर में है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड इपीथीलियम। तो उसी के लिए एक वर्ड है मल्टीपल लेयर। अगर इपीथीलियम जो है वो मल्टीपल लेयर्स में है, कई लेयर्स में है, तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड। अब ये जो इपीथीलियम है, ये इपीथीलियम बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो बस ये है कि इट इज कवरिंग करने का काम कर रही है। और इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इस म्यूकोसा में। इसके अलावा होता है मस्कुलैरिस म्यूकोसा, इसके अलावा होता है मस्कुलैरिस म्यूकोसा। तो मस्कुलैरिस म्यूकोसा में क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है वो है मस्कुलैरिस म्यूकोसा। म्यूकोसा में ये लेयर प्रेजेंट होती है, मस्कुलैरिस म्यूकोसा। हम लोग देख रहे हैं कि म्यूकोसा में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। दिस इज, तो एक हमने देखा लैमिनेरिया प्रोप्रिया, फिर हमने देखा इपीथीलियम भी प्रेजेंट है, फिर हम देख रहे हैं मस्कुलैरिस म्यूकोसा की भी लेयर म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। ये एक सिंपल कॉलमनार ग्लैंडुलर इपीथीलियम आप इसको कह सकते हो। ये इसमें एक्चुअली इसमें भी मसल्स होते हैं। तो अगर हम मसल्स को देखें, नाम से ही क्लियर है कि ये मस्कुलैरिस म्यूकोसा है। तो इसमें मसल्स होते हैं आउटर और इनर। जो आउटर मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, वो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। और जो इनर होते हैं, इनर मोस्ट, इस ये जो मस्कुलैरिस म्यूकोसा है इसमें एक आउटर मसल्स होंगे और इनर साइड के जो मसल्स होंगे वो होते हैं सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। और बेटा एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो मसल्स इसमें प्रेजेंट होता है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे सर्कुलर हो, ये मसल्स जो होते हैं ये होते हैं अनस्ट्रिप्ड मसल्स। अनस्ट्रिप्ड मींस मसल्स दो तरह के होते हैं। एक ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल्स जो हैं वो बेसिकली आप इनको स्मूथ मसल्स कह सकते हो। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज वाले चैप्टर में, यहाँ पे डिटेल नहीं कर सकते इसको। तो आपको बस याद रखना है स्मूथ मसल्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे विल में नहीं होते। जो अनस्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं वो हमारे विल में नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली नर्व्स स्टिमुलेशन के बेसिस पे और बाकी सारे स्टिमुलस के बेसिस पर अपने आप काम करते हैं। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो खुद करेंगे, रिलैक्स करना होगा तो खुद करेंगे। ठीक है, ओके। इपीथीलियम में एक चीज और आपको बता दें कि जो इपीथीलियम है उसी को मैं अभी बता रहा था आपको कि इपीथीलियम में इसमें अगर स्टमक है, मान लीजिए अगर स्टमक है इपीथीलियम में, अगर हम बात करें अगर स्टमक है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, वो इपीथीलियम से ही बने हैं, इपीथीलियम के मॉडिफिकेशन से बने हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अगर स्टमक में है तो। और विलाई और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स अगर हम बात करें अगर इंटेस्टाइन की, तो विलाई प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये भी इपीथीलियम से ही बने हैं अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो। ये मैं आपको बता रहा था। तो इपीथीलियम के मॉडिफिकेशंस हैं। अब जब हम लोग चैप्टर देखेंगे एनिमल टिश्यूज, उसमें देखेंगे इपीथीलियम टिश्यूज जो होती हैं बेसिकली कवरिंग के लिए होती हैं और ये आगे जाकर कई सारे मॉडिफिकेशंस भी करती हैं। तो इपीथीलियम टिश्यूज जो हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो बने हैं वो इपीथीलियम के मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि कुछ इपीथीलियल सेल्स ग्लैंडुलर हो जाती हैं और सिक्रीशन करती हैं, सिक्रीशन भी करती हैं और इपीथीलियल सेल्स का काम एब्जॉर्प्शन करना भी है। तो कुछ जो है वो इपीथीलियल टिश्यूज एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करती हैं, तो वही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और विलाई या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। इनको हम और आगे देखेंगे। तो मस्कुलैरिस म्यूकोसा
ये लेयर कहां प्रेजेंट होगी, ये जनरली लैमिना प्रोप्रिया, अभी मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो एग्जैक्ट आपको लोकेशन सब पता चल जाएगी। वैसे लैमिना प्रोप्रिया के बाद होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। मस्कुलरिस म्यूकोसा जो है किसके बाद होती है, ये होती है लैमिना प्रोप्रिया के बाद, और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। मसल्स हैं इसमें तो दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इनका अगर हम फंक्शन देखें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ये किस लिए, और इसके वजह से जो शेप ऑफ द ल्यूमन है वो शेप ऑफ द ल्यूमन चेंजेस, सॉरी, जो शेप ऑफ द ल्यूमन है, जैसे स्टमक के अंदर ल्यूमन है, इंटेस्टाइन के अंदर ल्यूमन है, तो ल्यूमन की जो अंदर डायमीटर है वो अगर ज्यादा करनी है या कम करनी है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो ऐसा फीचर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, मस्कुलरिस म्यूकोसा के वजह से ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। तो मस्कुलरिस म्यूकोसा में जो लेयर्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, सॉरी म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर है वो हमने डिस्कशन कर लिया कि उसमें प्रेजेंट है मस्कुलरिस म्यूकोसा की लेयर, उसमें प्रेजेंट है इपीथीलियम की लेयर और लैमिना प्रोप्रिया की लेयर। एज द नेम सजेस्ट म्यूकोसा, जैसे कि म्यूकोसा इसमें प्रेजेंट है तो म्यूकोसा का काम एक और भी है कि म्यूकोसा जो है वो म्यूकस सिक्रीट करेगी। इट्स अ काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स, स्टिकी है, स्लिपरी होता है, तो ये म्यूकस भी सिक्रीट करेगी। एज द नेम सजेस्ट मस्कुलरिस भी है इसमें, मसल्स भी हैं, और म्यूकोसा की वजह से ये म्यूकस का भी सिक्रीशन करेगी, म्यूकस सिक्रीशन। अब आगे बात करते हैं अगली लेयर पर, और अगली लेयर जो है हमारी वो है, लेट मी चेंज द स्लाइड, और अगली जो लेयर है वो है सब म्यूकोसा। अगली जो लेयर है वो है सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा लेयर को देख लेते हैं। सब म्यूकोसा लेयर जो है ये मस्कुलरिस म्यूकोसा को सराउंड करती है। सब म्यूकोसा जो है, सब म्यूकोसा सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, आई एम वेरी सॉरी, लेट मी राइट अगेन। सब म्यूकोसा, ओके। ये जो सब म्यूकोसा है ये मस्कुलरिस म्यूकोसा को सराउंड करती है, सराउंड्स, इसीलिए इसको सब म्यूकोसा कहा गया है। सराउंड्स मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा किसका पार्ट है, मस्कुलरिस म्यूकोसा म्यूकोसा का पार्ट है। तो सब म्यूकोसा जो है म्यूकोसा के नीचे वाली लेयर है। अब इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है फैट, फाइबर्स, फैट और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यूज की ये भी बनी है, कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। इसमें भी आपको लार्ज ब्लड वेसल्स दिखेंगे और नर्व्स दिखेंगे। इस लेयर में भी नर्व्स दिखेंगे और लार्जर ब्लड वेसल्स भी दिखेंगे जो सप्लाई देते हैं ब्लड की। इनकी जो बाहर वाली मार्जिन होती है, आउटर मार्जिन, इनकी जो आउटर मार्जिन होती है उस आउटर मार्जिन पर कुछ स्पेशलाइज्ड नर्व्स के प्लेक्सेस कहते हैं, उनको नर्व्स पाए जाते हैं जिनको नर्व प्लेक्सेस कहते हैं। तो कहां प्रेजेंट होते हैं, आउटर मार्जिन पर, आउटर मार्जिन। तो आउटर मार्जिन पर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नर्व प्लेक्सेस कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सेस, इसी के नाम पे सब म्यूकोसल प्लेक्सेस, या हम इसको कह सकते हैं, इसका एक और नाम है मिशनर्स प्लेक्सेस, MEISSNERS, मिशनर्स प्लेक्सेस। ये नर्व्स हैं, ये जो नाम लिखे मैंने ये नर्व्स हैं, और ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों को सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशलाइज्ड
ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, स्पेशलाइज्ड नर्व्स, जो स्पेशलाइज्ड नर्व प्लेक्सेस हैं, इनके बारे में जानेंगे कि ये सिंपैथेटिक हैं कि पैरासिम्पैथेटिक हैं। नर्व टिश्यूज जब आप पढ़े नहीं हैं, आप नर्व्स के नर्वस टिश्यू, अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो आप जानते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, उसकी भी बात करेंगे आगे। तो सब म्यूकोसा में जो बाहर वाली मार्जिन है उस पर हमको नर्व के टिश्यूज मिलेंगे, नर्व के प्लेक्सेस मिलेंगे जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, और ये म्यूकोसा लेयर को भी सप्लाई करते हैं ये नर्व्स, और सब म्यूकोसा को भी जाते हैं, ये म्यूकोसा को भी जाते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो रीजन है, ये जो सब म्यूकोसा है, इसमें भी लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको याद रखनी है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये लूज है बेटा। और एक चीज और याद रखो कि ये जो वेसल्स और नर्व्स है ना, ये दे आर रिच होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, रिच होते हैं। ओके। और ये जो मैं मेसनस प्लेक्सस की बात कर रहा था, ये भी मैं आपको यही बता देता हूं कि ये सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, दे आर अ काइंड ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व। ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वहां देखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं। और ये प्रेजेंट कहां होंगे, दे आर प्रेजेंट बिटवीन मस्कुलर कोट एंड म्यूकोसा। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि दे सराउंड मस्कुलरिस म्यूकोसा में, ये सब म्यूकोसा लेयर है, और जो प्लेक्सेस हैं ये प्रेजेंट हैं बिटवीन, दे आर प्रेजेंट बिटवीन मस्कुलर कोट एंड म्यूकोसा। मस्कुलर कोट मतलब मस्कुलरिस वाला कोट, मस्कुलर कोट एंड म्यूकोसा। ओके। और इनका काम क्या होता है, क्योंकि ये नर्व्स की सप्लाई जाती है, तो इनका बेसिकली जो मेन काम होता है वो होता है कि दे कंट्रोल, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दे कंट्रोल secretion of intestinal juice, secretion of intestinal juice, ये इनका बेसिकली फंक्शन होता है। सब म्यूकोसा में ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो लेयर है उसके बारे में, स्लाइड चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट लेयर को देखते हैं कि नेक्स्ट लेयर क्या है। तो जो नेक्स्ट लेयर है वो है मस्कुलरिस। नेक्स्ट लेयर कौन सी है, मस्कुलरिस, एक्सटर्ना आप इसको कह सकते हो, मस्कुलरिस। नेक्स्ट जो लेयर है वो है मस्कुलरिस। सो लेट मी राइट द नेक्स्ट लेयर इज मस्कुलरिस। एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही क्लियर है कि ये जो मस्कुलरिस वाली लेयर है इसमें प्रेजेंट होंगे मसल्स। ये जो मस्कुलरिस वाली लेयर है, ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना आप लिख लो, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, आप ऐसे इसको याद रखोगे, क्योंकि मस्कुलरिस म्यूकोसा भी एक है, उससे आप कंफ्यूज मत होना। एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी इसको बोलते हैं। ये भी स्मूथ मसल्स की बनी है, स्मूथ मसल्स। और मैंने आपको बताया ना, स्मूथ मसल्स जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इनको हम अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। इसमें भी दो ये जो मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स, ये दो रीजन में स्प्रेड होती हैं, आउटर और इनर। ठीक वैसे ही आउटर वाली जो होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये अरेंजमेंट है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई। और जो अंदर वाली लेयर वाली, अंदर के जो साइड में होती है, वो सर्कुलर पोजीशन में अरेंज होती है, उनको सर्कुलर मसल्स कहेंगे। तो आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, और अंदर के साइड में, इनर साइड में सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं, मसल के फाइबर्स प्रेजेंट हैं। और ये जो मसल फाइबर्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय, यहां पर भी कुछ प्लेक्सेस, नर्व प्लेक्सेस पाए जाते हैं। ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में कुछ नर्व प्लेक्सेस पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं माइएंटरिक या ऑरबैक्स प्लेक्सेस। ठीक है, तो दे आर सेपरेटेड बाय, मतलब ये जो स्मूथ मसल्स हैं बाहर और अंदर, outer and near, they are separated by nerve plexus, and the name of the nerve plexus is myenteric, E-N-T-E-R-I-C, myenteric nerve
प्लेक्सिस, और इसका दूसरा नाम है ऑर्बैक्स प्लेक्सिस, AUERBACHS। तो ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे काम करते हैं। ये जो न्यूरल इनर्वेशंस हैं ये कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये जो मसल्स हैं, व्हाट दे डू, दे कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स, यानी जो अभी मैंने मसल्स के नाम लिए उनको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा पेरिस्टैल्सिस में हेल्प करते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैलिसिस लिख देता हूं, पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसको पेरिस्टैल्टिक भी कह सकते हैं। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, उसी को बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होने वाला मूवमेंट है, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल ये मूवमेंट होता है। आगे हम लोग देखेंगे। और जैसे फूड जो है वो ल्यूमेन में जाएगा तो दे हेल्प इन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट ऑफ द फूड, यू कैन से, जो खाना है वो जब आया तो आगे बढ़ेगा विद इन द ल्यूमन। जैसे स्टमक के अंदर ल्यूमन है, ईसोफेगस में ल्यूमन है, तो ये जो ल्यूमन है, ये जो जगह है उसके अंदर जो फूड है उसको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, उस पर एक कॉन्ट्रैक्शन जब करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो रिलैक्स हो गए। अब आगे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फूड को आगे भेज देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ईसोफेगस है और फूड यहां पर आ गया, ठीक है, तो अब ये ईसोफेगस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फूड आने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। फूड आने पर ये इस तरह से बल्ज आउट हो जाएंगे, फिर इन पर होगी कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होगा, तो ये जो फूड है ये नीचे आ जाएगा और फिर ये वाला हिस्सा जो है बल्ज आउट हो जाएगा, क्योंकि फूड अब यहां आ गया है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इनके कॉन्ट्रैक्शन से फूड जो है अब नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके ये फूड आगे बढ़ता जाएगा। ओके, एंड द लास्ट लेयर विच इज देयर, द लास्ट वन विच इज द आउटर मोस्ट, यू कैन से, और उसको हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, या स्लाइड चेंज कर लेते हैं, जो कि सबसे बाहर प्रेजेंट है, विसरल पेरिटोनियम। ये जो विसरल पेरिटोनियम है इसको सेरोसा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेरोसा। इसको सेरोसा भी बोला जाता है, सेरोसा लेयर। और ये सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट्स। जीआई ट्रैक्ट का सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो ये है, ठीक है। और ये इसमें फैट और इपिथेलियल सेल्स, ये जो लेयर है ये फैट प्लस इपिथेलियल सेल्स यानी इपिथेलियम की लाइनिंग से भी बनते हैं, ठीक है। और इसको अगर ये फैट और इपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग से बनते हैं तो इसी को हम कहते हैं मीजोथीलियम। मतलब ये हुआ कि visceral peritoneum consists of mesothelium, that is they are made up of fat and epithelial cells, that is called as mesothelium, and it is continuous, ये जो layer है it is continuous with mesentery, मतलब ये सबसे बाहर होता है, तो ये बाहर जो बाकी जो लेयर्स हैं उससे अटैच्ड रहते हैं। और जो विसरल पेरिटोनियम है इसमें स्क्वैमस इपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है, स्क्वैमस इपिथेलियम। दूसरी बात जो याद रखनी है इसमें एरियोलर टिश्यूज भी होते हैं, प्लस एरियोलर टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे लेयर से मिलकर बनती है विसरल पेरिटोनियम की लेयर, जिसको हम सेरोसा कहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर लेयर है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये सब मिलाकर जो है आपके जो गट की हिस्टोलॉजी है, चाहे कहीं से भी आप गट का सेक्शन ले लो, ये आपको लेयर्स दिखने ही दिखने हैं। अब हम लोग बात करेंगे
कि हिस्टोलॉजी ऑफ गट का जो सेक्शन लें कहीं से भी, स्टमक से या इंटेस्टाइन से, कहीं से भी, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। ये मैंने एक डायग्राम, एक सर्कल बना के रखा है। अब जो है ये सबसे बाहर मैंने आपको बताया था कि कौन सी लेयर होती है, सबसे बाहर होती है सेरोसा की लेयर या विसरल पेरिटोनियम। तो ये हो गई सबसे बाहर वाली जो लेयर हो गई, ये हो गई विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। अब विसरल पेरिटोनियम जो है वो के बाद जो लेयर है वो है आपकी ये मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, जिसको कहते हैं मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। तो मस्कुलैरिस एक्सटर्ना को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बीच में आपको मैंने बताया था कि मस्कुलैरिस एक्सटर्ना में जो आउटर और इनर मसल्स हैं उनके बीच में एक ऑर्बैक्स प्लेक्सिस पाया जाता है। तो लेट अस मेक वन ऑर्बैक्स प्लेक्सिस। तो मुझे एक ऑर्बैक्स प्लेक्सिस बना लेने दीजिए। ये बना लेते हैं हम एक बीच में नर्व इनर्वेशंस। ये जो लेयर मैं बना रहा हूँ ये नर्व इनर्वेशंस की लेयर है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे मस्कुलैरिस एक्सटर्ना के, इनको बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे स्वेलिंग बना लेते। प्लेक्सिस मतलब होते हैं ढेर सारे नर्व्स हैं यहाँ, ये ऐसे करके बना लेते हैं, ये प्लेक्सिस हो गए। और अब इसके इस साइड जो है वो कौन से मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनाने के लिए हम उसको ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे दिखाएंगे, ये बस दिखाने के लिए कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। सो विल मेक इट लाइक दिस। ये तो हम सेक्शनिंग कट करने के बाद हमें ऐसे दिखेगा। तो हम ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ये बनाने का बस ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो ये बना लिया लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये आप कहीं से भी सेक्शन लो, स्टमक से लो, इंटेस्टाइन से लो, कॉमन ये लेयर्स कॉमन दिखेंगे आपको। एलिमेंट्री कैनाल के जो लेयर्स हैं, 4 बेसिक लेयर्स, किसी भी एलिमेंट्री कैनाल में ये 4 बेसिक लेयर्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, लेकिन ये प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो ये बन गया आपका, ये हो गया आपका ये लॉन्गिट्यूडिनल, ये हो गए लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सो लेट मी राइट, ये हो गए लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बीच में, जैसा कि आपको बताया था, ऑर्बैक्स प्लेक्सिस पाया जाता है, जो कि माइएंट्रिक प्लेक्सिस भी कहा जाता है। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है, दिस वन, ये जो है, ये क्या है, ये है माइएंट्रिक या ऑर्बैक्स प्लेक्सिस। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होती है सर्कुलर मसल्स। इसके बाद होती है सर्कुलर मसल्स। सो लेट अस मेक सर्कुलर मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स के लिए ये फिर से बना लेते हैं। ये हो गई आपकी, अब सर्कुलर मसल्स के लिए से ऐसे ऐसे लाइनिंग बना लेंगे बस। ये सर्कुलर मसल्स दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गई सर्कुलर मसल्स। तो ये हो गई सर्कुलर मसल्स। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये माइएंट्रिक ऑर्बैक्स प्लेक्सिस बीच में, और ये हो गई आपकी सर्कुलर मसल्स। ये सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यही क्या है, यही दोनों क्या है, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। इसी को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। यही है मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, इट इज ओनली नोन एज मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी लेयर्स थी। आगे है जो नेक्स्ट जो लेयर है वो है, सबसे बाहर विसरल पेरिटोनियम हो गई, फिर मस्कुलैरिस एक्सटर्ना हो गई। अब इसके बाद जो लेयर होगी, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा की। यानी अब हम लोग बनाएंगे
अब हम लोग बनाएंगे सब म्यूकोसा। नाउ वी विल मेक सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा जो है वो प्रेजेंट होगी, एक और हम लोग प्लेक्सिस बना लें, पहले एक और प्लेक्सिस बनाएंगे, एक और सर्कल बनाएंगे। Let us make one more circle to show plexus. ये बना लिया, कहीं कहीं इसको ऐसे बना देंगे बस इंडिकेट करने के लिए कि ये प्लेक्सिस है। तो ये हो गई प्लेक्सिस, और इस प्लेक्सिस का नाम है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये है मिजनर्स प्लेक्सिस, है ना। मिजनर्स प्लेक्सिस ये किसके बीच में होती है? आउटर मार्जिन है ये, किसकी? आउटर मार्जिन किसकी? सब म्यूकोसा की। आउटर मार्जिन किसकी है? सब म्यूकोसा की आउटर मार्जिन होती है ये। ओके, इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेसनर्स प्लेक्सिस, MEISSNERS, मेसनर्स प्लेक्सिस, आउटर मार्जिन ऑफ सब म्यूकोसा। ठीक है, फिर अंदर एक लेयर और हम लोग को बनानी होगी, उसको हम लोग लेबल करेंगे, अभी समझेंगे वो क्या है। तो अभी हम लोग ये देख लें, ये क्या है? ये है आपकी सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। ठीक है, इसको डबल कर लें। एलिमेंट्री कैनाल के जो भी होंगी, सबसे पहले ये जो वॉल्स होंगी ना, ये जरूर आपको नजर आएंगी सारे एलिमेंट्री कैनाल्स में। और सबसे सेंटर में हम लोग बना लेते हैं जो है वो इपिथीलियम, और इपिथीलियम की जो लाइनिंग होगी बीच में ल्यूमेन होगा। तो लेट मी मेक एन इपिथीलियम। ये इस तरह से हम लोग इपिथीलियम बना लेते हैं। ठीक है, इसको डबल कर लेते हैं। ये होगा इपिथीलियम, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये ल्यूमेन, ये है ल्यूमेन। सो मैं एक डॉट लगा के इसको पहले लेबल कर लेता हूं। ये क्या है बीच में सबसे? ये है ल्यूमेन। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में बीच में ओपनिंग होती है, तो ये ल्यूमेन हो गई। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस वन, ये है आप इपिथीलियम। इसको क्या कहते हैं? इपिथीलियम, जो किसके पार्ट में है? म्यूकोसा के पार्ट में है इपिथीलियम। ठीक है, और क्या चीजें हैं? म्यूकोसा जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, उसमें उसमें क्या 3 चीजें बताई थी मैंने आपको। एक बताया था मस्कुलैरिस म्यूकोसा, याद आ रहा है? तो ये इपिथीलियम हो गई। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं मस्कुलैरिस म्यूकोसा। मस्कुलैरिस म्यूकोसा। एक चीज और बताया था, कौन सा? लैमिना, याद आ रहा है? मैंने बताया था लैमिना प्रोप्रिया। तो लैमिना प्रोप्रिया कहां होगा? लैमिना प्रोप्रिया जो है वो होगा यहां। ये वाली जो रीजन है, ये जो रीजन है, मैं रेड से मार्क करता हूं। ये जो रीजन है, ये दिस वन, ये है लैमिना प्रोप्रिया। तो मैं इसको जो है यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। ये लैमिना प्रोप्रिया को दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये है लैमिना प्रोप्रिया, मैं यहां लिख देता हूं लैमिना प्रोप्रिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिया है, ये जो देख रहे हैं, ये लैमिना प्रोप्रिया है। तो ये हो गई आपकी कौन सी लेयर? ये इपिथीलियम हो गई, लैमिना प्रोप्रिया हो गई, और ये कौन सी लेयर हो गई? मस्कुलरिस म्यूकोसा। और ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? ये तीनों मिलकर कौन सी लेयर बना देते हैं? म्यूकोसा, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, म्यूकोसा। करेक्ट। और ये ल्यूमन हो गई सबसे। तो सबसे इनर मोस्ट जो है, यही जो इपिथीलियम है, मैंने आपको बताया है कि ये जो इपिथीलियम है, यही ग्लैंड्स मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरह से हिस्टोलॉजी ऑफ गट जो मैंने आपको सेक्शनिंग में दिखाया है। कुछ बातें और आप याद रखो कि अपर 1/3 ऑफ ईसोफेगस आपको याद रखनी है। अपर 1/3 ऑफ ईसोफेगस
ईसोफेगस में वैसे सेरोसा भी नहीं है। सो अपर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में ऑर्बैक्स और मेसनर्स प्लेक्सेस नहीं होते हैं, याद रखना है। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यह बात याद रखनी है आपको, एब्सेंट होते हैं। 1/3 अपर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में ये प्लेक्सेस एब्सेंट होते हैं। तो हमने सारे लेयर्स देख लिए। ये है हमारा सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा, और म्यूकोसा के बाद हमारी कौन सी लेयर है? म्यूकोसा के बाद है सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा ये हो गई आपकी सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और सबसे बाहर विसरल पेरिटोनियम, जिसको क्या कहते हैं? सेरोसा। सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। आप इसको फिर से देख लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे डायग्राम की, इंपॉर्टेंट है ये। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की और उनके सिक्रीशंस की। सो थैंक यू वेरी मच।